चलिए तो देखते हैं, आज शुरू करते हैं 12 चैप्टर। 12 चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब इस चैप्टर में बस हम लोग को ये पढ़ना है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ होता है जैसे वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का वृत्तखंड, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, इसके बारे में जानकारी मिलेगा आपको 12.2 में। और 12.1 चैप्टर जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें बस आपको क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो परिमाप से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा, तीसरा क्वेश्चन भी आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा, चौथा क्वेश्चन में एक गाड़ी वाला क्वेश्चन है, गाड़ी का पहिया दिया हुआ रहेगा, कितना बार पहिया घूमेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है 4 नंबर। और पांचवा क्वेश्चन होगा आपको जिसमें कि आपको बस निकालना है कि परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, निकाल देंगे क्लास से, परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, बस उसी में आपको संबंध निकालना है। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को देखना है और इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। सबसे पहले शुरू करते हैं वृत्त से। वृत्त, एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये एक हो गया एक वृत्त। वृत्त में जो जिस केंद्र पे रख के आप वृत्त बनाइएगा उस केंद्र को नाम देते हैं O। उस केंद्र को O से सूचित किया जाता है। और केंद्र से परिमाप या परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। त्रिज्या को छोटा r से लिखा जाता है, त्रिज्या को छोटा r से लिखा जाता है। और त्रिज्या, यही त्रिज्या जब दोगुना हो जाती है या वृत्त का सबसे बड़ा व्यास, सबसे बड़ा जीवा को ही वृत्त का सबसे बड़ा व्यास बोला जाता है। मतलब एक व्यास होता है किसी एक वृत्त में। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हम देखते हैं वृत्त के इस एरिया को, जो वृत्त के जैसे इस एरिया को, इस पे जो वृत्त घूम रहा है इसको वृत्त का परिमाप बोलते हैं। वृत्त का परिमाप, साथ ही वृत्त के इस भाग का जब हमको क्षेत्रफल निकालना रहता है इसको वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त का सबको आप लोग को भी पता होगा, या अगर जिसको पता होगा तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा वृत्त का परिमाप क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे आपके लिए हम पहले से ही लिख देते हैं कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इतना तक तो आप लोग देख लिए होंगे। और जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 12.1, मतलब पहला एक्सरसाइज आपका शुरू होने वाला है। और उसमें बस 5 क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट होगा, सबसे बनेगा। एक बार बस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 12.1 का हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने किताब में पढ़िए और हम भी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा दिए, या नहीं तो आप कैमरा में देख के अच्छा से अगर दिख रहा है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। पहला का वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ 19 cm और दूसरा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 9 cm। साथ ही साथ प्रश्न में ये बोला गया है कि पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप बराबर जो तीसरा नया वृत्त बड़ा वृत्त बनेगा उसका परिमाप तीनों बराबर है। और इस प्रश्न में बस हमको यही निकालना है कि जो बड़का वृत्त का जो परिमाप बराबर है उसका त्रिज्या होगा क्या। चलिए इसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलिए हम बता देते हैं। ये एक छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या है 19 cm, 19 cm। इसका त्रिज्या को नाम रख देते हैं R1, प्लस इससे एक और छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या है 9 cm, इसका नाम दे देता है R2। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर, ये तीसरा बड़का वृत्त है, इसके परिमाप के बराबर है। इसका त्रिज्या को हम लोग दे देते हैं बड़का R, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका त्रिज्या बड़ा वाला R। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न से देखिए, पहले वृत्त का परिमाप, पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप बराबर बड़े वृत्त का परिमाप।
अब देखिए पहला वृत्त का परिमाप, आप सबको पता होगा कि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। और चलिए पहले वृत्त का परिमाप को हम लोग लिख देते हैं 2 पाई r1 प्लस दूसरा वृत्त का परिमाप को लिख देंगे 2 पाई r2 और बड़े वृत्त का परिमाप को लिख देंगे 2 पाई और बड़ा r। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए इसमें भी 2 पाई है और इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, तीनों में 2 पाई है और इस दोनों में से 2 पाई को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिए बाहर, बच गया इसके अंदर r1, इसके अंदर बच गया r2 और इधर हो जाएगा 2 पाई r। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। इसीलिए वीडियो पे अच्छा से ध्यान दे के रखिए, समझ में आएगा ही आएगा। 2 पाई को 2 पाई रख देते हैं। r1 है आपको 19 cm प्लस r2 है आपको 9 cm बराबर 2 पाई r बराबर r। इतना तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए 2 पाई इसमें भी से कटेगा और यहाँ से भी कटेगा, कटेगा ही कटेगा क्योंकि दोनों साइड है और बराबर में है। अगर ऐसे ले जाइएगा तो बटे में जाके कटेगा, नहीं तो ऐसे कटेगा, मतलब कटना ही कटना है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, सब जोड़िएगा 19 प्लस 9 तो आपको होता है 28 cm। कितना होगा, 28 cm। यही होगा आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ रखिए, तो पहला सवाल तो आप लोग बना लिए होंगे। अब दूसरा सवाल पे ध्यान देते हैं। प्रश्नावली 12.1 का दूसरा सवाल। उस सवाल में आपको परिमाप 2 छोटा त्रिभुज था और उसका परिमाप बराबर बड़ा त्रिभुज था, इस टाइप से था। और इसमें बस क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब 2 छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तीसरा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बड़ा है, उसमें परिमाप बराबर था। इसमें 2 छोटा, जैसे एगो ये छोटा त्रिभुज का त्रिज्या दिया हुआ है कितना 8 cm, इसका क्षेत्रफल बड़ा प्लस इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे छोटा है तो थोड़ा छोटा बना लीजिएगा, अच्छा लगे देखने में। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 6 cm। ये हो जाएगा आपको पहला वृत्त, पहला वृत्त। इसके त्रिज्या को बोल देंगे r1 और ये हो जाएगा आपको दूसरा वृत्त, दूसरा वृत्त। इसके त्रिज्या को बोल देंगे r2। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तीसरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के, तीसरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस बड़े वृत्त का त्रिज्या को हम लोग बड़ा r बोल देंगे। ये हो जाएगा आपका बड़ा वृत्त। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रश्नानुसार छोटा वृत्त का पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। चलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे पाई r1 का स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर, मतलब पहला वृत्त को r1 बोल देंगे प्लस दूसरा वृत्त पाई r2 का स्क्वायर, मतलब ये छोटा 2 है r2 मतलब दूसरे वृत्त के लिए, और ये है स्क्वायर बराबर तीसरा और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें से भी है, तीनों में पाई है। तो चलिए इसमें से पाई को क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। पहले वृत्त में क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त में बचेगा r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर जिसको आंसर पता चल रहा है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा पाई। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं r1 क्या है।
R1 आपको यहाँ पे 8 cm है और R2 आपको 6 cm है। तो R1 की जगह पे लिख देंगे 8 का स्क्वायर, 8 cm का स्क्वायर प्लस R2 की जगह पे लिख देंगे 6 cm का स्क्वायर। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। बराबर बड़ा पाई आर स्क्वायर यहाँ तक लिख देना है। देखिए पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कट जाएगा क्योंकि बराबर में है इसीलिए काट रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि बराबर में है इसीलिए काट रहे हैं डायरेक्ट में। ऐसे गुना में रहेगा तो आप लोग मत काट दीजिएगा बेवकूफ की तरह। चलिए अब इसका पहला 8 का स्क्वायर सबको पता होगा 64 होता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इसका आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 64 प्लस 36 होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बड़ा आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर है, हमको निकालना है त्रिज्या। तो आर स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे अब पता चल गया होगा, रूट में डालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन रूट। अब सबको पता होगा कि 100 सेंटीमीटर का इसका रूट क्या होता है, सबको पता चल गया होगा कि इसका हो जाएगा अब आर बराबर 10 cm। देखिए cm स्क्वायर है, एक cm भी जाएगा, 100 का 10 होता है तो 10 cm। चलिए इसका आंसर हो गया 10 cm। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बना लीजिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12.1 का 3 नंबर सवाल। और 3 नंबर सवाल जो है ना थोड़ा बड़ा सवाल है इसीलिए हम लोग इस सवाल को नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आपको हम पढ़ के सुना देते हैं या आपके पास अपना किताब होगा उसमें आप खुद पढ़ लीजिएगा। कि सवाल में देखिए दिया हुआ है कि एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, मतलब ये तीर अंदाजी करने के लिए है और जिसमें केंद्र से बाहर 5 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है गोल्ड, दूसरा क्षेत्र है रेड, तीसरा क्षेत्र है ब्लू और ब्लू उसके बाद है ब्लैक और फिर लास्ट वाला क्षेत्र है व्हाइट रंग का। ये 5 गो पट्टी है, 5 पट्टी आपको दिया हुआ है जिसमें कि अंक अर्जित किए जाते हैं। इसमें तीर मारेगा तो सबसे ज्यादा अंक, इसमें तीर मारेगा तो उससे थोड़ा कम अंक आएगा, इसमें मारेगा उससे थोड़ा कम आएगा और इसमें मारेगा उससे भी कम आएगा और इसमें मारेगा सबसे कम अंक आएगा। ऐसा तीर अंदाजी का लक्ष्य दिया हुआ है। और इसमें आपको इससे आगे देखिए, इसमें पहला गोल्ड जो है इसका हम लोग को व्यास दे दिया गया है। आप सबको पता है कि व्यास इसको बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। गोल्ड आपको इरेज हो गया होगा, गोल्ड को चलिए गोल्ड अपने घर में रख लीजिए, गोल्ड को यहाँ पे नीचे रख देते हैं। गोल्ड का आपको व्यास दे दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। और इसके बाद का जो 5 गो क्षेत्र है सबका क्षेत्र का लंबाई दे दिया गया है कितना, यहां से यहां तक दे दिया है क्या है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका भी दे दिया गया है कितना, इससे 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा ये भी है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा ये भी है। उसके बाद वाला भी आपको दे दिया गया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा ये भी है। और लास्ट वाला भी आपको 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा दिया हुआ है, सब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और लास्ट में इस बड़े वाले का क्षेत्रफल। सबका आपको क्षेत्रफल अलग अलग कर करके निकालना पड़ेगा। ऐसा आपको सबको मतलब निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। और निकलेगा कैसे, सबसे पहले आपको गोल्ड का क्षेत्रफल निकालिएगा, उसके बाद आपको ये रेड का जो जब क्षेत्रफल निकालने लगेगा ना, ये गोल्ड वाला क्षेत्रफल को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, जिससे रेड वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं कैसे कैसे निकलेगा। पहले निकालते हैं गोल्ड का, उसके बाद आप लोग देखते जाइए, बन जाएगा आराम से। और जिससे बन रहा है तो यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए गोल्ड का निकालते हैं क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए गोल्ड का एक बार दे दिया हुआ क्या है, व्यास। गोल्ड का व्यास, इसका व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आपको इसका त्रिज्या पता ही होगा, कितना हो जाएगा
21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। सबको निकल गया होगा त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, 10.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये तो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल सीधा सीधी पाई आर स्क्वायर। तब इसमें कर देना है क्या, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बस पाई के जगह पे पाई 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर के जगह पे आप 10.5 सेंटीमीटर और गुना 10.5 सेंटीमीटर कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। अब देखिए 22/7 गुना 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, इधर 10 गुना 10, तो इसका गुना मतलब देखिए 5 वाला जो रहता है उसका इजी रहता है, 10 गुना 10 100 होता है और इससे एक आगे लेना है यानी 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएम सीएम हुआ है तो सीएम स्क्वायर होगा। बस इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 110 को हमको 110.25 को 22 से गुना करना है। आप लोग भी कीजिएगा कैलकुलेशन और देखिए हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 24/25.5/7। हम इसका कैलकुलेशन पहले से करके रखे हुए, आप लोग अपने से करके एक बार चेक कर लीजिएगा इतना होता है या नहीं। अब इसमें क्या करना है, लास्ट में भागा देना है। और देखिए इसका भागा देके आपको निकलेगा 346.5, 346.5 और क्षेत्रफल है तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया। अब आप लोग क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब इसके गोल्ड का निकाल दिए, मतलब इस भाग का निकल गया। अब इसके बाद रेड का निकालेंगे। इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग रेड का निकालेंगे। चलिए हम लोग गोल्ड का निकाल लिए थे, अब रेड का निकालना है। आप खुद देखिए ये गोल्ड का निकाले थे और इसका निकालना है। ये आपको वलय लग रहा होगा और इसको हम लोग बोलेंगे वलय। वलय का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, किसका, रेड का। चलिए रेड क्या है आपको, वलय है। वलय इसको बोलते हैं, जैसे एगो अंदर में है गोल्ड, इसके बाहर में है, इस बाहर का निकालना है तो इसको बोलते हैं वलय। ये क्या है, गोल्ड। इसका आपको त्रिज्या दिया हुआ है 10.5, इसका भी दिया हुआ है दूरी कितना 10.5, दोनों का दे दिया गया। अब आपको पता होगा 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो रेड का कितना हो जाएगा, 21। रेड का त्रिज्या, यहाँ लाल वाले का त्रिज्या हो जाएगा 21, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बोलते हैं, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब इसका जो हम निकालेंगे तो बताए थे इसका घटाना पड़ेगा, किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल घटेगा इस बड़े वाले के क्षेत्रफल में से, तो निकल जाएगा। साइलेंट रहना थोड़ा सा। रेड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल बड़ा है तो इसका लिख देंगे, रेड बड़ा है गोल्ड छोटा है तो इसका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब इसका त्रिज्या आपको 21 है, इसका त्रिज्या कितना है 10.5, इससे पिछले वाले में आप लोग बनाए होंगे गोल्ड वाला में। तो अब इसका देख लेते हैं, पाई पाई दोनों में है, पाई को क्या कर लेंगे कॉमन रख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर की जगह पे बड़े वाले का कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस आर छोटा वाला गोल्ड का कितना था त्रिज्या 10.5, 10.5 का स्क्वायर। अब आपको 21 का स्क्वायर होता है 441, आप करके देखिएगा गुना, और 10.5 का निकाले हुए थे 110.25, 22/7 यहाँ पे हो जाएगा 441 माइनस 110.25,
इसका हो जाएगा आपको 22/7। इसको आप एक बार घटा के देखिए कितना होता है। हो जाएगा आपको 330.75। एक बार आप चेक कर लीजिएगा घटा के इतना होता है या नहीं। 22 गुना 330.75। अब आप करिए 22 गुना 330.75। इसका हो जाएगा आपको 7276.5। 7276.5 देखो तो इतना होता है 7276.5 बटा में 7। अब एक बार आप भागा करके इसका एक बार चेक कीजिए। इसका लमसम में आपको आ जाएगा 1039.5। इसका कितना आ जाएगा 1039.5। ये आपको किसका क्षेत्रफल निकल रहा है, रेड वाले का। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ब्लू वाले का क्षेत्रफल। ब्लू वाले का कैसे निकलेगा, जैसे इसमें अब रेड वाले का निकाले थे तो रेड वाले का 21 आया था त्रिज्या। अब ब्लू वाले का निकालेंगे तो ब्लू वाले का त्रिज्या में से रेड वाले का त्रिज्या को घटाएंगे, यानी ब्लू वाले का त्रिज्या हो जाएगा आपको 21 प्लस 10.5। इसका चौड़ाई हो जाएगा 31.5। अब ब्लू वाले का त्रिज्या आप क्षेत्रफल निकालना चाहे तो एक बार उसका भी निकाल सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको ब्लू वाले का निकालेंगे। तो चलिए अब यहाँ रेड तक का तो निकाल दिए थे, अब क्या निकालना है ब्लू वाला। रेड वाला का आपको बता दिए थे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब ब्लू वाले का त्रिज्या उसी तरह 10.5 आगे है तो ब्लू वाले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 प्लस 10.5 मतलब 31.5। किसका हो जाएगा आपको ब्लू वाले का त्रिज्या। अब ब्लू वाले का त्रिज्या जब आपको पता चल गया तो उसमें से आपको कितना ये पूरा त्रिज्या ये इसका पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा और घटेगा किसका इतना दूर का, तभी ना ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसका निकालना है तो इसका में से पूरा निकलेगा उसमें से ये घट जाएगा। तो अब चलिए इसको आगे तक सॉल्व करते हैं। किसका निकालना है ब्लू का, तो ब्लू भाग का क्षेत्र ब्लू भाग का पहले त्रिज्या। इसका हो जाएगा कितना 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5 हो जाएगा आपको ब्लू का क्षेत्र त्रिज्या। अब ब्लू का त्रिज्या पता है, रेड का तो इससे पहले आपको बता दिए थे 21। अब चलिए इसका निकालते हैं। ब्लू भाग का क्षेत्रफल ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड बराबर हो जाएगा आपको पाई आर पाई। इसको बड़ा है तो बड़ा को लिख देते पाई आर स्क्वायर माइनस इस छोटा है इसको छोटा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये बड़ा वालों को बड़ा आर से, छोटा वालों को छोटा आर से, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसका पते हैं पाई पाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो में बताया जिससे वैसने जा रहा है सब चीज, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बड़ा है तो अब बड़ा वाले का क्षेत्रफल कितना है 31.5 का 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस यहाँ छोटे वाले का कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप कीजिए खुद से, आप गुना भी कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा गुना करके। 31.5 गुना 31.5 आपको हो जाता है 912.25। इसका कितना हो जाएगा 912.25। आप ट्राई कर दीजिएगा। और 21 का हम पहले निकाल चुके हैं इससे पिछले वाले मतलब सवाल को जब हम बना रहे थे रेड वाले का, उसमें आपको निकाले थे 21 गुना 21 होता है 441। अब आपको क्या करना है इसमें से घटा देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। पाई का आपको पता है मान, पाई का मान कितना होता है 22/7। और इसमें से जब आप घटाइएगा तो घट के आपको आएगा 551.25। कितना आएगा 551.25। आप एक बार करिएगा घटा के इतना आता है या नहीं। अब क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो इसका एक बार करके आप अपने फोन में कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा कि मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि यहाँ पे आप गलती किए हैं, या सही है तो आप बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपको 121
275। एक बार आप चेक कीजिएगा इतना है या नहीं। डिवाइड में 7, भागा में 7 है, 7 कर दीजिए। और एक बार आप भागा करके चेक कीजिए। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए और भागा करके देखिए कितना होता है। हम भी इसको करके एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन इसीलिए करके देखते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट में रहे और आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। इसका कैलकुलेशन आपको हो जाएगा 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में जाता है। हमेशा दिमाग में बैठा लो बच्चा, जो भी है जितना भी लोग देख रहा है बैठा लो, मतलब जाएगा ही जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी होगा cm स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, घनत्व मतलब सेंटीमीटर क्यूब। बस अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से और कॉपी पे बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए इसको इससे पहले आपको बता दिए थे कितना, ब्लू तक का बता दिए थे। अब आपको क्या निकालना है, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। ब्लैक का क्षेत्रफल भी सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा, इतना का पूरा पूरी निकलेगा, इसमें से ब्लू का घट जाएगा। तो चलिए अब ब्लैक का निकालते हैं। ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ब्लैक माइनस पूरा पूरी ब्लू, इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। अब आप लोग इतना समझ जाइएगा। तब चलिए ब्लैक का क्षेत्रफल में माइनस कर देते। ब्लैक का क्षेत्रफल बड़ा है उसको बड़ा आर स्क्वायर से सूचित करेंगे, बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई है, पाई को कॉमन पहले से बताए हुए हैं। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए आपको आर स्क्वायर निकालना है। यहाँ तक निकल गया तो कितना, 31.5। ब्लू का त्रिज्या कितना था, ब्लू का त्रिज्या कितना था, 31.5। अब निकालना है आपको ब्लैक का, उसमें कितना जुड़ जाएगा, उसका चौड़ाई दिया हुआ है 10.5, 10.5 तो इसमें जोड़ दीजिए। ब्लैक में 31.5 प्लस 10.5 हो जाएगा आपको कितना, 42 सेंटीमीटर। ये हो गया किसका, आपको ब्लैक का त्रिज्या। अब यहाँ पे निकालने के लिए 42 का स्क्वायर माइनस इसका 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर इसमें भी लिख दीजिएगा, हम नहीं लिख पाए हैं, लिख दीजिएगा। अब इसको करते हैं स्क्वायर, 22/7 42 गुना 42 कितना होता है। आप लोग एक बार अपना कैलकुलेशन करके देखिएगा। हम इसको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए पहले से करके रखे हुए हैं, लिख देते हैं 1764 माइनस 31.5 गुना 31.5। इससे पहले एक क्वेश्चन जो था उसमें किए हुए थे, अगर आपको याद होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा कितना होगा, 992.25 22/7। अब इसको घटाइए कितना होता है, घटा के 771.75। एक बार आप कैलकुलेशन में खुद से कैलकुलेशन एक बार आप करके देखिएगा। हम पहले से कैलकुलेशन किए हुए हैं, इसीलिए हमको पता है कि कैसे कैसे घटेगा। इतना तक हो गया। अब क्या करना है, गुना किससे, इससे कितना हो जाएगा, करिए एक लोग, करिए आप लोग खुद करिए, जल्दी करिए। कितना होता है 116,978.5। हम कैलकुलेशन पहले से किए हुए हैं इसीलिए लिख रहे हैं। अगर आपको डाउट है कैलकुलेशन पे आप चेक कर सकते हैं एक बार। इतना बटे में यहाँ पे 7 है तो 7, अब भागा दीजिए, भागा दे के देखिए कितना आता है, 2425.5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। ये हो गया आपको किसका, ब्लैक का क्षेत्रफल। अब कौन सा बचा है, व्हाइट का क्षेत्रफल। चलिए अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसका निकालेंगे, व्हाइट का।
अब ब्लैक तक निकाल लिए थे, अब व्हाइट का निकालना है। चलिए व्हाइट भी आपको क्या है बल है, व्हाइट का निकालने के लिए ब्लैक का माइनस करेंगे। व्हाइट का क्षेत्रफल, पहले व्हाइट का त्रिज्या निकाल लीजिए, व्हाइट का त्रिज्या, त्रिज्या को आर लिखिए। व्हाइट का त्रिज्या हो जाएगा आपको कितना, ब्लैक का त्रिज्या प्लस 10.5। ब्लैक का त्रिज्या आपको कितना निकाले थे 42, 42 प्लस 10.5 तो हो जाएगा 52.5। ये होगा आपको किसका, व्हाइट का त्रिज्या। अब व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना है, तो व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट क्या है वलय, तो व्हाइट वलय है, तो इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पूरा पूरी व्हाइट का निकालेंगे, इसमें से ब्लैक का घटाएंगे। ब्लैक छोटा है तो इसका त्रिज्या को छोटा आर से सूचित करेंगे। अब ब्लैक है तो व्हाइट का निकालते हैं, व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक का क्षेत्रफल, तो व्हाइट का क्षेत्रफल कितना होगा पाई, बड़ा है तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस वो छोटा है तो वो भी हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर। इतना तक सबको समझ में आ गया। इससे पिछले वाले भी मतलब क्वेश्चन में किए हुए हैं, मतलब इससे पिछला जो प्रोसेस है किसका, ब्लैक का, और उससे पहले ब्लू फिर रेड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा खुद से भी करने। तो पाई को क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 22/7, बड़ा आर कितना है 52.5 सेंटीमीटर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस ये है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करिए 22 इसका 52 गुना 52.5 गुना 52.5 22/7, इसका गुना करके आपको आ जाएगा कितना 2756.25, 2756.25 माइनस 42 का घट जाएगा, तो 42 का इसके पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले हैं कितना 1764, इसमें से घटाइए, हटा करके देखिए कितना होता है 992.25 आएगा। 22/7 गुना 992.25। हम आपको पहले बोले हम कैलकुलेशन करके रखे हैं, अगर आपको कैलकुलेशन पे डाउट है, ये 9 है ये भी 9 है, अगर कैलकुलेशन पे डाउट है तो आप अपना मोबाइल निकालिए और कैलकुलेटर खोलिए, बना के एक बार चेक कीजिए। अगर कैलकुलेशन पे डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके बोलिए कि हाँ आपने कैलकुलेशन मिस किया है, हम कैलकुलेशन पे अपना ध्यान देंगे। अब मेरा सही है तो आप डायरेक्ट उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हम कैलकुलेशन किए अच्छा से। अब इसका गुना करिए, पता ही होगा गुना करना है, गुना करके देखिए कितना होता है 2121 2000 829। इतना देर वीडियो बनाते बनाते मेरा थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, बटे 7। अब भागा करके एक बार चेक कीजिएगा, सब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा हमेशा, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देख लीजिए करके कितना होता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका कितना हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कीजिएगा कितना होता है या नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपको पूरा पूरी कितना 3 नंबर का सवाल आपको हम पूरा बना दिए हैं, 3 नंबर का सवाल बना दिए हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा एक बार आप वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा 3 नंबर का सवाल इजी लग रहा होगा, इतना समझ में आ गया होगा तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक से अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है और नया नया वीडियो अच्छा से बनाने का हमको प्रयास करने का मौका मिलता है, इसीलिए आप लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे, किसका 12.1 का 4 नंबर। आसान प्रश्न है, बने रहिए वीडियो में, तुरंत हो जाएगा। देखिए 3 नंबर तक आपको बता दिए थे, अब चलिए चौथा नंबर आपको स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक गाड़ी है वो 80, उसका चक्का जो है, गाड़ी का चक्का जो है ना उसका व्यास है 80 सेंटीमीटर। एगो 4 चक्का मान लीजिए, कोनो स्कॉर्पियो मान लीजिए, स्कॉर्पियो का व्यास 4 चक्का का व्यास दिया हुआ कितना 80 सेंटीमीटर, मतलब उस व्यास जो दिया होगा उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका त्रिज्या। अब इतना त्रिज्या तक पता चल गया। अब वो गाड़ी जो है ना रोड पे 66 का स्पीड से चल रहा है, मतलब 66 किलोमीटर पर घंटा
उसका स्पीड है गाड़ी का, कितना स्पीड है 66 किलोमीटर पर घंटा गाड़ी का स्पीड है। और हमको निकालना क्या है 10 मिनट में, गाड़ी 10 मिनट में जो चलेगा ना, कितना बार उसका चक्का गोल गोल घूम रहा है, मतलब चक्का कितना बार 10 मिनट में घूमेगा। पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 10 मिनट में गाड़ी कितना दूर जाएगा, उतना दूर जाएगा। उसके बाद उसका देखेंगे वो जितना दूर जाएगा। और चक्का का निकालना है क्या सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि। परिधि निकालेगा तभी ना आपको पता चलेगा एक बार में इतना दूर गया, फिर इतना दूर गया, ऐसे कर करके आगे भागेगा तभी पता चलेगा। मतलब निकालना है हमको परिधि से क्या निकालना है, चक्कर की संख्या। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब निकालते हैं। पहले गाड़ी कितना का स्पीड से जा रहा है 66 किलोमीटर पर घंटा, यानी 66 किलोमीटर दूरी तय करेगा 1 घंटा में। 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी 1 मिनट में अब कितना करेगा, तो 1 मिनट में करेगा 66/60। कितना में 1 मिनट में, 1 मिनट में ये दूरी तय करेगा कितना 66/60 1 मिनट में तय करेगा। अब निकालना कितना है 10 मिनट में, ये 60 है, बढ़िया से इसको आप लिख देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कितना निकालना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में हो जाएगा अब कितना 66/60 गुना में 10। 6 से ये कट गया और 6 से ये कट गया, 66 कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। ये कितना आ गया किलोमीटर में आ गया है। अब इसको हम लोग किलोमीटर में, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, इस किलोमीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में बनाएंगे। आपको पता होगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, यानी पहले इसको 1000 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा आपको मीटर में। अब फिर 1000 एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो फिर इसको आप कितना से गुना कीजिएगा 100 से, तो हो जाएगा आपको ये सेंटीमीटर में। आप इधर देख लीजिए 3 गो जीरो यहाँ पे, 2 गो जीरो यहाँ पे, यानी आपको पता होगा कि 11 लाख हो जाएगा। एक बार करके देख लीजिए 1 1 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर। ये क्या हो गया गाड़ी चलेगा 11 लाख सेंटीमीटर जाएगा। अब हमको क्या निकालना है चक्कर की संख्या, कितना बार चक्कर खाएगा उसका चक्का। तो कैसे निकलेगा, हमेशा चक्कर का परिधि, चक्का का परिधि निकालेंगे और इसमें भागा दे देंगे 11 लाख में चक्का का परिधि से, तो चक्कर की संख्या निकल जाएगी। इतना तक आपको आगे होगा समझ, इतना तक आप लोग उतारिए इसको बाद मतलब इससे आगे हम लोग बताते हैं। इतना उतारिए पहले। अब क्या निकालना है हमको चक्कर का संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं चक्कर का संख्या। कैसे निकलेगा, दूरी कितना तय किया था 11 लाख सेंटीमीटर गाड़ी दूरी तय किया था। अब क्या निकालना हम लोग को चक्कर का संख्या, मतलब चक्कर का संख्या कितना चक्कर जाएगा। चक्कर का संख्या निकालने के लिए आप देख लीजिए 11 लाख सेंटीमीटर पहले, इससे थोड़ा सा पहले निकाल चुके हैं। 11 लाख सेंटीमीटर जाएगा गाड़ी। अब वो कितना चक्कर उसका पहिया कई बार घूमेगा, पहिया कितना बार घूमेगा, उसी को बोलते हैं चक्कर। एक बार में 1 चक्कर, 2 बार में 2 चक्कर, ऐसे कर करके जाएगा। तो निकालने के लिए हमें उसका पहिया का परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि निकालने के लिए 11 लाख, अब बटे में पहिया का परिधि, तो 11 लाख बटे में 2 पाई r, 11 लाख बटे में 2 पाई के जगह पे 22/7 और त्रिज्या व्यास दिया हुआ 80, तो अब त्रिज्या होता है व्यास का आधा यानी 40। अब देखिए 7 नीचे है तो ये ऊपर में चले जाएगा। दो गुना 22 गुना 40, यहाँ ऐसे बच गया, 1 से 1 4 से 1 0 कट गया। अब 2 से 22 को काटेगा तो 110 का आधा होता है 55, यानी इतना दूर कट के आ जाएगा आपको 55 2 5 10 5 कट गया 55। और उसके बाद यहाँ पे अब कई गो जीरो बच गया आपको, 1 3 2 3 गो जीरो, 5500। अब फिर 5500 में 22 से आप भागा दीजिए, 22 से भागा दीजिए या 11 से डायरेक्ट इससे भागा दीजिए। 11 5 55, 11 5 55, यहाँ पे बच गया कितना 3 गो जीरो, यानी ऊपर में हो जाएगा 5000 और नीचे में इसको काटेंगे 11 दूनी 22 2। तो अब इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 5000 में कितना हो जाएगा 7 5 35, यहाँ पे 3 गो जीरो 1000, 35,000। अब भागा में 4 गुना 2 8,
35,000 भागा 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें करके आप लोग देखिए 35,000 भागा 8 कीजिए तो कितना आता है, देखिए 4375। आप लोग फोन में करके देख लीजिएगा कितना चक्कर उसका पहिया लगाएगा। बस ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब 5 नंबर पे हम लोग जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। ओके देखिए 4 नंबर का 4 नंबर तक तो आपको बता दिया। अब 5 नंबर का सवाल एक बार अपने बुक में देखिए। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। इसमें देखिए सवाल आप लोग खुद से एक बार पढ़िए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब प्रमाण भी आपको देना है। और क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप आपको बता दिए, ये पूरी परिमाप और उसके अंदर का पूरा क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब परिमाप बराबर क्षेत्रफल है। संख्या में परिमाप बराबर क्या है, क्षेत्रफल, दोनों का संख्या बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको दिया क्या हुआ है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको दे दिया गया है। तो आप वृत्त का परिमाप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, बराबर क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर दीजिए, 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर है, मतलब आर गुना आर हुआ ही होगा, आर गुना आर। इतना तक समझ में आ गया। अब आप क्या कीजिए, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, यानी आर बराबर 2। यही आपको क्या निकल गया, त्रिज्या। 5 नंबर का सवाल आपका हो गया कंप्लीट। 5 नंबर का सवाल हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि 12.1 का आपको पूरा सवाल बता दिया गया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर